जय हिंद बच्चों। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जो सेकंड पार्ट है उस पर फोकस करेंगे और यहाँ पर उसी की बातें हम लोग करने वाले हैं। तो कुछ आइडेंटिटीज़ ट्रिग्नोमेट्री में होती हैं, जैसे कि हमें पता होता है कि साइन स्क्वायर थीटा, अब ये बात आपको पता भी होनी चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती है। कहाँ से निकालते हैं? अगर आपको याद हो तो एक ट्रायंगल लिया था हम लोगों ने, ये हमारे पास था परपेंडिकुलर, ये था बेस और ये था हमारे पास हाइपोटेन्यूस, ये हमारे पास थीटा। तो अब साइन थीटा को अगर लिखें तो आप क्या लिख सकते हैं बेटा, दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, एंड दूसरा हमारे पास कॉस थीटा के लिए बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ठीक है, आप इसको कॉमन लेकर एच स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पाइथागोरस थ्योरम से अपने को पता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारे पास पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो बेसिकली ये 1 आ गया, 1 से यहाँ पर काम खत्म हो गया हमारे पास। ठीक है, चलिए दूसरी बात पे आते हैं हम लोग। दूसरा आता है हमारे पास 1 प्लस टेन थीटा। तो 1 प्लस टेन थीटा या टेन स्क्वायर थीटा की बात करें हम लोग तो किसके बराबर होगा ये? तो 1 प्लस टेन थीटा लिख देते हैं भाई। टेन को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी को और लिखा जाए तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, मतलब आया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, अगला अगर यही लिखा जाए हमारे पास 1 प्लस कॉट कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉट को आप क्या लिख सकते हैं बेटा? कॉट को लिख सकते हैं कॉस बटे साइन, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, विच मीन्स दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन इज कॉसेक, तो ये आ गया हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पार्ट हमारे पास आया। आइए कुछ और बातों को हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास होता है 4 क्वाड्रेंट में हम लोग एंगल्स को डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों हुआ बेटा? क्योंकि आप याद करें ये 360 डिग्री है टोटल। एक ये आया हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आया सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और ये बोलते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है? एंगल की बात करें तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक ये है, ये 180 डिग्री है और ये 270 है, तो ये 0 और 360 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम लोग देखें तो जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ऑल पॉजिटिव है। यहाँ पर सिर्फ हमारे पास होता है साइन और उसका भाई कॉसेक, यहाँ पॉजिटिव होता है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ होता है टैन और उसका भाई कॉट, और यहाँ पर रहेगा हमारे पास कॉस। ठीक है, ये पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, इतनी बात हम लोगों को समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। अगर आप लिखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप लिखना चाहें साइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल आप लेते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, या लिखना है हमारे पास कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा एंड टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। देख बेटा, अगर हम लोग एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि साइन को कॉस में कन्वर्ट करें, वो कहाँ पर होगा? वो बस 90 और 270 पे होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा अगर लिखा जाए तो इसकी वैल्यू आ गई कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और ये आ गया हमारे पास कॉट थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, चलिए दूसरे में आते हैं हम लोग। सेकंड क्वाड्रेंट में बात करते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अपने को पता है कौन पॉजिटिव रहने वाला है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लिखा जाए तो सिर्फ पॉजिटिव रहने वाले हैं हमारे पास साइन की वैल्यूज। अब यहाँ पे लिखने के देखो तरीके क्या है। एंगल अगर मुझे लिखना जाए तो ये लाइन है मेरे पास, ठीक है, ये है मेरे पास थीटा। ठीक, इसको मैं अल्फ़ा ले लूँगा बाद में, अल्फ़ा ले लूँगा बाद में। तो अगर आप 180 डिग्री से ले लें तो अल्फ़ा माइनस है, अगर 0 से लें तो साइन थीटा लिख लिया है। ठीक है, या ये भी काम कर सकते हो आप 90 डिग्री प्लस थीटा, इसको थीटा ले लिया, इसको 90 डिग्री रहने दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये एंगल टोटल है हमारे पास 90 डिग्री प्लस थीटा के बराबर। ओके, आइए तो अपने को पता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन रहता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहने वाला है साइन। ठीक है, तो अगर हम लोग लिखें साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, तो याद करो साइन पॉजिटिव रहेगा तो ये आ गया प्लस कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, दूसरा अगर लिखा जाए कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, तो अगेन 90 डिग्री पे हमारे पास क्या होगा? एंगल का कन्वर्जन होने वाला है साइन
या साइन कॉस में बदल जाने वाला है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस साइन थीटा के बराबर। ठीक है, फिर आया हमारे पास tan, तो tan भी यहाँ पर नेगेटिव ही हो जाएगा, तो tan 90 प्लस थीटा की वैल्यू आ गई माइनस कॉट थीटा के बराबर। ओके, अच्छा अब आते हैं हम लोग दूसरी बातों पे। सेम पॉइंट को अगर लिखा जाए तो आप 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, तो साइन ऑफ अगर लिखा जाए 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ पर रह जाएगा ये साइन अल्फ़ा के बराबर रह जाएगा। कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा लिखा जाए, 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा लिखा जाए तो ये आ जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा। इन द सेम वे अगर लिखा जाए tan ऑफ 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस कॉट अल्फ़ा के बराबर। ठीक है, इसके बाद ये हो गया हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट का काम, तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट के काम हो गए। फिर आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कहाँ से कहाँ तक रहा, ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट, तो 180 डिग्री से लेकर 270 के बीच में रहा थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास ये है, तो इसको 270 से फिर से इसको अल्फ़ा ले लिया, इसको थीटा ले लिया। यहाँ पर कौन पॉजिटिव रहने वाला है थर्ड क्वाड्रेंट में, tan थीटा पॉजिटिव रहने वाला है। तो अगर लिखा जाए साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा आ जाएगा माइनस साइन थीटा। हमारे पास याद रखना जो साइन का कन्वर्जन कॉस में होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है, 270 पे ही होने वाला है। फिर अगला लिखा जाए कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। बट लिखा जाए tan ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस tan थीटा के बराबर। ठीक है, आइए दूसरी बात है, अगर 270 डिग्री से लिया जाए तो साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस अल्फ़ा अगर लिखा जाए तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर तो नेगेटिव ही रहना, तो आ गया माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा के बराबर। फिर लिखा जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ 270 डिग्री माइनस अल्फ़ा, तो ये भी आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा के बराबर। बट यही लिखा जाए tan ऑफ 270 डिग्री माइनस अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा tan ऑफ अल्फ़ा के बराबर। ठीक है, आइए इसी पे कुछ और बातें। अगर हम लोग बात करें अब एक tan के लिए, या फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें, है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर लिखना है हमें, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कहाँ से कहाँ तक आएगा बेटा, 270 डिग्री से लेकर 0 या 360 डिग्री के लिए ये आया, तो इसको हम लोगों ने फिर से थीटा ले लिया, इसको अल्फ़ा ले लिया। ठीक, या इसको अल्फ़ा ले लेते हैं, इसको थीटा ले लेते हैं। आइए देखें, तो अगर हम लोग लिखें साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस अल्फ़ा, तो फिर साइन किस में बदल जाएगा बेटा, कॉस में बदल जाना है, बट माइनस यहाँ पे आएगा कॉस थीटा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉस का फंक्शन ही पॉजिटिव था, लेकिन कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा लिखा जाए तो साइन ऑफ अल्फ़ा लिखा था ना, सॉरी, तो ये अल्फ़ा आ गया। सिमिलरली अगर tan लिखा जाए तो tan के लिए भी आ जाएगा हमारे पास, tan बन जाएगा कॉट अल्फ़ा। अच्छा, कुछ और बातें, तो अगर हम लोग बात करें साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई में कोई कन्वर्जन नहीं रहेगा, साइन थीटा विथ अ माइनस साइन, लेकिन लिखा जाए कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा। सेम आप tan के लिए भी लिख सकते हैं। दूसरा, मान लो कभी कभी मुझे बोला जाता है माइनस थीटा बताइए, तो ये थीटा है मेरे पास, तो साइन ऑफ माइनस थीटा बोला जाए तो इसका मतलब कौन सा आ गया बेटा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, सिर्फ कॉस, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा अगर आए तो हम लोग लिख सकते हैं इसे, क्या लिख सकते हैं, प्लस कॉस थीटा। इसी पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आपसे बोला जाए कि साइन 135 या चलो साइन 120 की वैल्यू निकालो, तो साइन 120 को आप एक तो लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 प्लस 30। ठीक है, अब साइन ऑफ 90 प्लस 30 का मतलब क्या हो गया, कॉस 30। कॉस 30 का मतलब क्या हो गया हमारे पास, ये √3/2 के बराबर हो गया। वहीं अगर साइन 120 को हमें लिखना है वापस से, तो इसको आप लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 60 भी लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू साइन 60, विच इज़ इक्वल टू साइन 60, एंड साइन 60 की वैल्यू फिर से किसके बराबर, √3/2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलिए
ये बात आई थिंक आपको समझ में आ जानी चाहिए। फिर आगे बढ़ें। आइए बेटा, आपको कुछ फॉर्मूलेज याद होंगे, जैसे कि फॉर्मूला था हमारे पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद होंगे, साइन ए प्लस बी, कल ही हम लोग ने बात किया था, ये रहा फॉर्मूला। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमें पता है, साइन ए माइनस बी का पता है, कॉस ए वगैरह पता है। अब अगर मैं बोलूँ बेटा कि आपको a प्लस बी को मान लीजिए, a प्लस बी को c मान लीजिए, और a माइनस बी को d मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, c प्लस डी बाई टू। इन द सेम वे b अगर निकाला जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस कर देना होगा, तो c माइनस डी बाई टू के बराबर। ठीक है, c माइनस डी बाई टू के बराबर। चलिए, अब इस दोनों को अगर मैं लिखूं तो साइन c प्लस साइन डी, साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा। देख बेटा, इन दोनों को मैंने अभी ऐड कर दिया, जैसे ही ऐड करा है ये पार्ट कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ साइन ए। ठीक है, ट्वाइस ऑफ साइन ए। अब साइन ए का वैल्यू क्या आ जाता है हमारे पास, तो अब आप इसमें साइन ए के जगह पर लिखें तो c प्लस डी बाई टू, तो यहाँ आ गया c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस बी। कॉस बी की जगह पर क्या आ जाएगा, कॉस c माइनस डी बाई टू, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इन द सेम वे अगर आपने लिखा साइन c माइनस साइन डी, तो आपने दोनों को क्या कर दिया है बेटा, माइनस कर दिया है, इन दोनों को माइनस कर दिया। तो जैसे ही माइनस करेंगे पहला वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, और ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आ गया ट्वाइस कॉस ए, तो ये आया ट्वाइस कॉस ए। ठीक है, ट्वाइस कॉस ए, तो ये आया कॉस c प्लस डी बाई टू, तो यहाँ आ गया c प्लस डी बाई टू, और यहाँ आया कॉस c माइनस डी बाई टू, कॉस c माइनस डी बाई टू। अच्छा, फिर अगर मान लो हम लोगों को लिखना हो गया cos c प्लस कॉस डी, कॉस डी, तो आपने जैसे दोनों को ऐड कर दिया ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस सी, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा साइन ना, हाँ चलिए, तो ट्वाइस कॉस सी प्लस डी बाई टू, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस सी माइनस डी बाई टू। अच्छा, अब दूसरा फॉर्मूला, मान लो इन दोनों को माइनस करते हैं हम लोग, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो क्या होगा, ये यहाँ रहा, ये रहा माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ पे एक माइनस साइन बाहर आ रहा होगा, तो उसको हम लोग थोड़ा एडजस्ट कर देंगे। तो चाहो तो आप माइनस भी यहाँ लिख सकते हो, माइनस भी लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। अब माइनस को आप अंदर भेज दें तो एक फॉर्मूला को आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ साइन c प्लस डी बाई टू, और यहाँ पे आ गया साइन d माइनस सी बाई टू। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेस कई बार आपको यूज़ में आ जाएंगे, तो इनको याद करना। ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में, जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ें, वेव पढ़ें, इंटरफेरेंस पढ़ें, तो उस टाइम पे ज़रूरत में पड़ जाते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको वहाँ पर न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्पफुल आ जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।